भंडारा जरूरतमंद को दें, उसके बदले धन्यवाद भी ना स्वीकार करें कि ऐसा करने से हम उपकार कर रहे हैं। एक व्यवहार है जिसमें स्वार्थ है, आपके कर्म पुण्य फल ईश्वर देंगे। देखिए बात वही है ना, बात वही है। जब आप जान लोगे, ठीक है, कि मैं एक निमित्त मात्र हूं, ना अन्न मैंने बनाया है इस सृष्टि में, ठीक है, ना वर्षा मैंने की है, ना मैंने खेत बनाए हैं, ना मैंने सब्जियां बनाई हैं, ना कुछ भी नहीं बनाया, ना मैं बना सकता हूं। ये मेरी व्यवस्था नहीं है, ये प्रकृति की व्यवस्था है, ठीक है। तो बात बनती है, तो अहम थोड़ा शांत होता है। लेकिन जो विचार नहीं कर रहा, जो ध्यान में नहीं, सब सर्वप्रथम सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं जब भी मनुष्य ध्यान योग से हटने की बात कह देता है। ज्ञान और ध्यान योग से हटकर जो कर्म योग करना चाहता है, ठीक है, वो भी मारा जाता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ज्ञान योग, ठीक है, जो ध्यान से हटके ज्ञान योग प्राप्त करना चाहता है वो भी मारा जाता है, ठीक है। ज्ञान और ध्यान योग को प्राप्त करके जो कर्म योग नहीं करता, अर्थात उसका कर्म नहीं करता है, वो भी मारा जाता है, ठीक है। ज्ञान ध्यान कर्म को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति भक्ति योग में नहीं लगता है, ठीक है, वो भी मारा, वो इन तीनों से भी मारा जाता है, ठीक है। तो भक्ति शिखर पर नहीं है ना, ये राउंड साइकिल में है। भक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान आवश्यक है कि आज मैंने क्या सुना है, मैं उस पर चिंतन करूं। जब चिंतन कर लिया, पता चल गया कि मेरे को क्या इसके जरिए प्राप्त हुआ है, तो उसको अपने कर्म में लगाना है। ये तीसरा साइकिल है। कर्म में लगाने के बाद स्वयं को कर्ता ना मानकर उस परमात्मा के शरण में जाकर उसको समर्पित करना, ठीक है, ये भक्ति है। परंतु भक्ति क्या वहीं पर खत्म हो जाती है, टॉप पे ना। फिर भक्ति को बढ़ाए रखने के लिए ज्ञान अर्जित करना पड़ता है ना। भक्ति को बनाए रखने के लिए आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, ज्ञान को बनाए रखने के लिए ध्यान, ध्यान के लिए कर्म, कर्म के लिए भक्ति, भक्ति के लिए ज्ञान, ज्ञान के लिए कर्म, ज्ञान के लिए ध्यान, ध्यान के लिए कर्म, कर्म के लिए भक्ति। तो राउंड में चलता है। एक भी चीज इसमें से मिस होगी ना, तो ऐसा है जैसे चार पहियों पे चलने वाली गाड़ी का एक पहिया टूट गया, अब कर लीजिए जो भी करना है, ठीक है। तो भक्ति को अंतिम चीज नहीं माना गया है, ठीक है। ये आजकल एक लहर चल पड़ी है भक्ति की, क्योंकि अभी वृंदावन जो है वो फेमस हो रहा है ना, इसलिए आजकल वृंदावन फेमस है, ठीक है, या फिर वायरल हो रहा है प्रेमानंद जी महाराज की वजह से, अन्य संतों की वजह से। भक्ति बिना ज्ञान के वैसे ही है जैसे साइकिल तो थी, लेकिन पहिया एक है उसका, अब आगे वाला तोड़ दीजिए या पीछे वाला हटा दीजिए, वो आपकी इच्छा है। भक्ति का अर्थ आपके इमोशंस को बढ़ाना थोड़ी है कोई। भक्ति का कुछ अन्य अर्थ है भाई, कि आप बोलोगे कि फलाने बाबा की मैं कथा सुनती हूँ, बड़ी मनमोहक कथाएं सुनाता है, ठीक है, आंखें बंद करके मेरे को सुनाता है, ठीक है। हमारे ब्रज में एक बार ये हो गओ थो, वो हो गओ हतो, हमारे वो कर रहो हतो, हम एक बार लाला जी को यो करते हुए देख लिए हतो, ठीक है। ये चीजें नहीं चलती, ठीक है। वो आपकी बनावटी कहानी, क्यों भक्ति का भी मजाक बना रहे हैं। पढ़ लीजिए थोड़ा भाई, आपको कृष्ण से इतना ही लगाव हो गया है तो एक बार गीता तो उठा के पढ़ लीजिए, और गीता पढ़ने के बाद पहले उसका दर्शन तो समझ लीजिए। वही गीता आप पढ़ रहे हो, वही 2 साल के बच्चे को पढ़ा दिए, वो भी आपको श्लोक पढ़ के सुना देगा, तो आपने क्या जाना बीच में से। विद्या का त्याग करके, ज्ञान का त्याग करके लोग आज भक्ति की तरफ भाग रहे हैं, परंतु उनमें बदलाव कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। पहले ये था कि भाई जो भी बनाते थे खुद खा जाते थे, ठीक है। अब ये है कि जो भी बनाते हैं वो लड्डू गोपाल के सामने रख के खुद खा जाते हैं, ठीक है। तो बात को समझने का प्रयास करिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि आपको भक्ति योग में नहीं जाना चाहिए, लेकिन भक्ति है क्या, ये भी तो ज्ञान से ही पता चलेगा ना। फालतू गप मार के आपके सामने कोई भी निकल जाता है, आप उसको भक्ति का नाम दे देते हो कि मैं किसी से कोई प्रश्न ही नहीं करता या करती हूं, तो वो आपकी भक्ति नहीं है दरअसल, ठीक है। वो अहम का कार्य है, मैं पहले भी बता चुका हूं, अहम भक्ति भी करवाता है हमसे। लेकिन अहम को सबसे बड़ी मार पड़ती है ज्ञान से, सच से उसको बहुत भय लगता है।
इसलिए वो कहता है जो चल रहा है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब बड़े सारे लोग कहते हैं पहले मैं मांस नहीं खाता था, मछली नहीं खाता, पहले मैं मांस खाता था, मछली खाता था, शराब पीता था, फिर मैंने भक्ति करनी शुरू कर दी तो देखिए जी ये सब जो चीजें हैं वो मेरे से छूट गई। तो जीवन में बदलाव आया कि नहीं? मैं पूछता हूं क्या आपको भक्ति के बारे में पता कैसे चला कि भक्ति नाम की एक चीज होती है? ज्ञान से। ठीक है, आपको ज्ञान से ही पता चला ना, किसी के साधु के मुख से आपने वचन सुना, कहीं से कुछ पढ़ा। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, ठीक है, नाक है, हमारा जीभ है, कान है, ठीक है, और जो हमारी त्वचा है, ये तो ज्ञान इंद्रियां है ना। तो इनके द्वारा श्रवण की हुई, इनके द्वारा प्राप्त की कोई भी चीज क्या है? इनपुट है, ज्ञान है। तो या तो कहीं आपने पढ़ा आंखों से, ठीक है, या आपने कानों से इन बातों को सुना, ठीक है, या फिर हो सकता है प्रसाद आदि आपने ग्रहण किया, थोड़ी बुद्धि में आपकी वो चीजें आई, या संतों के आपने चरण दबाए, ठीक है, स्पर्श हुआ, ठीक है। तो जो विषय हैं वो वही रहते हैं, ठीक है। सुनना, ठीक है, जो है क्या है? सुनना, देखना, स्वाद, ठीक है, रस, गंध नाक से आ जाती है, और स्पर्श जो है वो यहां से आ जाता है। तो ये तो सब ज्ञान से ही प्राप्त हो रहे हैं। पहले आपने सुना ना कि इसको खाने का, इनको मारने का, ये जीवों को मारने का अधिकार नहीं है, ठीक है। आपको अधिकार नहीं है इन सब के प्राण लेने के, आपको तो राम का नाम जपना है, ठीक है। तो ये सब बातें जब आपने किसी संत से सुनी या किसी के आचरण में देखी, कहीं पे पढ़ा, तभी तो आपको पता चला कि ये भक्ति नाम की एक चीज होती है, ठीक है। तो मैं पहले ही कह रहा हूं, मैं ज्ञान को भक्ति से बड़ा नहीं कह रहा, भक्ति को ज्ञान से बड़ा नहीं कह रहा, मैं ध्यान को भक्ति से बड़ा नहीं कह रहा, और ना ही मैं जो है कर्म को कह रहा हूं कि ध्यान से बड़ा है। ये चारों साइकिल है, ठीक है। ज्ञान मिलता है, उस पर ध्यान, उस पर चिंतन मनन किया जाता है ध्यान अवस्था में बैठकर। तीसरा है कि उससे, ध्यान से प्राप्त हुआ जो हमें जो भी प्राप्त होता है उससे, उसे अपने कर्मों में लगाना होता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है कर्म योग। फिर चौथा आता है जो भी किया उसको समर्पित करना भगवान को, ये भक्ति योग है। तो ये साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे कुछ नहीं रखा हुआ कि टॉप पे भक्ति ही रखी हुई है। कर्म करोगे तभी तो ईश्वर को समर्पित करोगे ना, ठीक है। तो ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्म, कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ठीक है। क्योंकि भक्ति कर दी, सब कुछ समर्पित कर दिया, अब ज्ञान नहीं लोगे, सत्पुरुषों को सुनोगे नहीं, सत्संगों में जाओगे नहीं, तो भक्ति क्या बचेगी? कभी नहीं बचेगी, माया बड़ी प्रबल है, ठीक है। इसलिए भक्ति के बाद पुनः शुरू हो जाता है ज्ञान, ज्ञान के बाद ध्यान, ध्यान के बाद कर्म, कर्म के बाद भक्ति, भक्ति के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद ध्यान, ध्यान के बाद कर्म, और कर्म के बाद भक्ति। फिर इसी प्रकार साइकिल चलता रहता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई हो। क्या हमारे पास कोई नया कमेंट आया है? अभी नहीं, अभी नहीं आया, ठीक है। तो ज्ञान बड़ा है या भक्ति बड़ी है, ये सवाल नहीं होता। चार गाड़ी के पहिए हैं, चारों चल रहे हैं, एक भी उतर जाएगा तो देख लीजिए गाड़ी एक बार चलाकर, ठीक है। आप मनन करते होंगे ना कभी, जब साधु पुरुषों को आपने सुना, उस पर मनन किया, फिर वैसा कर्म किया, ठीक है। एक मान लीजिए टोटल व्यक्ति है जो, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं है, एक दिन वो रील स्क्रॉल करते करते उसके सामने प्रेमानंद जी महाराज जी का वीडियो आ जाता है। उसने वीडियो देखा, वीडियो को देखा, फिर उसके मन में सोच आया, भाई ये क्या कह रहे हैं और मैं अपना जीवन कैसे बिता रहा हूं। उसको ध्यान आया, भाई मैं क्या कर रहा हूं यार अपनी जिंदगी में, क्यों इसको बर्बाद कर रहा हूं। तुरंत वो दूसरी वीडियो खोल के देखता है और उसको ज्यादा ज्ञान मिलता है, फिर उस पर और चिंतन करता है। फिर वो कहता है ना, प्रेमानंद जी ने कहा था जाप करना है, ठीक है। फिर वो राम का जाप करने लगता है, तीसरा कर्म योग आ गया। फिर कर्म करके उन्होंने बोला था कि भगवान को समर्पित भी करना है। उसके मन में भाव जागता है कि ये सब तेरा ही है भगवान, तूने ही मेरे को सतमार्ग पर लगाया है। एक दिन कर लिया, दो दिन कर लिया, तीसरे दिन कैसे करोगे? सत्संग सुनोगे नहीं तो। वो दूसरे दिन दोबारा वीडियो खोल कर देखता है, दोबारा ज्ञान लेता है, दोबारा उस पर मनन करता है, दोबारा माला जप करता है या कर्म करता है, दान करता है, पुण्य आदि सत्कर्म करता है, फिर उसको भगवान को समर्पित करता है, फिर चल पड़ता है, यही साइकिल। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता, ठीक है। चित्त अहंकार के
अंतर ध्यान से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए बात पता है क्या है, ये आपकी जो बात लिखी हुई ना वो तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, लेकिन दिक्कत ये है, क्या ये गाड़ी चलेगी केवल एक ही पहिए पर? ठीक है ना। नहीं, कर्म इंद्री का वो ज्ञान इंद्रियों का भी विषय नहीं है, ठीक है, आपकी बात सही है। मैं बस बात कर रहा हूं क्या एक ही चक्के पर गाड़ी चलेगी? ये चार चक्के जो हैं ये चारों योग हैं जो कि जोड़ते हैं उस ईश्वर से, ठीक है। तो ये जो है ना ये चारों चक्कों पर चलने वाली गाड़ी है, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं एक ही चक्के पर इसको चला लूं, ठीक है। तो इसीलिए जो बात है, ये चारों चक्के चलते हैं, ठीक है, तो काम बनता है। क्योंकि अहम तो कह ही रहा है कि भाई चल जाएगी, एक पर भी चल जाएगी। अहम तो कह रहा है कि चल जाएगी, एक पर भी चल जाएगी, केवल तू दान कर तब भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसको पता है कि मैं बचा किसको रहा हूं, ठीक है। वो स्वयं को बचा रहा होता है। वो कभी दान के जरिए खुद को बचा लेता है, कभी हो सकता है कि कोई नारे लगाने हैं कहीं पर, जय श्री राम के जाकर लगाने हैं, वो वहां पे नारे लगाकर भी बच जाता है, ठीक है। वो पीट रहा है किसी को ट्रेन में जाते हुए, एक बूढ़े व्यक्ति को, कि बोल जय श्री राम, ठीक है। थप्पड़ थप्पड़ से अपने दादा के उम्र के व्यक्ति को मार रहा, बोल जय श्री राम, ठीक है। मुंह में अपने गुटखा डाला हुआ है और वो गले में वो भगवा पट्टा डाल के कह रहा कि बोल, पट्टा आपने पहना हुआ, पटका सॉरी, ठीक है। वो पहन के कह रहा कि बॉय बोल जय श्री राम बोल। उसको लग रहा पता नहीं राम जी मेरे को यही सिखा के गए थे या